कल याद है? तो टाइप 1 सबको याद है? नोट पे लिख लूं? बता सकते हैं तरीका? बता दे शाबाश। नंबर 1 पे हमारे पास क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ dx ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। जब पहले कांस्टेंट होगा तो वहां पे आएगा हमारे पास 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाय a मनफी एक्स। अब ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हमारे पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आएगा, सही है? हमारे पास अगर इस तरह आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 2x या इस तरह आ जाए 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये dx को साइड पे लिख सकते हैं, dx या ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में, ये तो प्लस वाला मैंने लिख लिया, इसमें बहुत फर्क है, सही है ना? तो इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। वो आगे फिर हम एग्जांपल करेंगे, पहले इससे हमारी जान छूट जाए। अच्छा, दूसरा कौन सा पढ़ा था? सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह है। क्या जाएगा शाबाश? 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ, माइनस वाला होगा, x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a। और आखिर में हमने क्या पढ़ा था शाबाश? थर्ड वाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक ही बात है। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये किस चीज के बराबर था शाबाश? 1/a टेंजेंट जी प्लस सी ए प्लस सम कांस्टेंट, साथ में भी आ जाता है। ये हमने अभी तक पढ़ा है। अभी हमारे पास आ रहे टाइप 2, उसमें हमारे पास यही एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर रूट के फॉर्म में आएंगे, सही है? कौन कौन से शाबाश? टाइप 2 वाले दो मैं करूंगा, एक आप लोग खुद करेंगे, सही है? और अगर वो वाला आप लोग को चाहिए तो फिर ऑनलाइन क्लास लेंगे व्हाट्सएप की वीडियो कॉल पे। तो पहले इसमें कौन सा है शाबाश? इसमें पहले हमारे पास आएगा नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ यही होगा dx, लेकिन हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर होगा। दूसरा हमारे पास है शाबाश इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और तीसरा हमारे पास वो प्लस वाला है, थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आज का टॉपिक है। तो इसमें पहले हम प्रूव कर लेते हैं, सही है? कैसे करेंगे शाबाश? क्वेश्चन बना लेते हैं। फाइंड, या इसके लिए हम एक लफ्ज यूज करते हैं एवल्युएट, सही है? एवल्युएट इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर। ये बात अभी से ज़हन में रखे कि जब हमारे पास इस तरह होगा कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन का है। अगर किसी को थोड़ा बहुत याद हो कि साइन इनवर्स जो है, हमने इसकी डेरिवेटिव निकाली है, वो हमारे पास बराबर है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 मनफी एक्स स्क्वायर, सही है? तो ये हमारे पास जो है साइन की तरफ इशारा कर रहा है। जो एक्स स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर है, वो अगर किसी को याद हो डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स, वो बराबर था 1 डिवाइड बाई एब्सोल्यूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरह है हमारे पास कांस्टेंट कौन सा? ये वाला है, इसकी बात हो रही है। तो ये एक्स स्क्वायर मनफी 1 है हमारे पास, एक मिनट, ये वाला आई थिंक एक्स स्क्वायर मनफी 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर सम कांस्टेंट है, ये सेकेंड की है, आप लोग फिर कंफर्म कर ले। और एक अगर मनफी करे तो ये कोसेकेंड का बन जाएगा, सही है?
और ये जो प्लस वाला है, जो थर्ड वन है, ये टेंजेंट की तरफ इशारा कर रहा है हमारे पास। जब इस तरह होगा तो ये टेंजेंट की तरफ इशारा कर रहा है, सिर्फ स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, हमारे पास साइन की तरफ इशारा कर रहा है। सॉल्यूशन या प्रूफ आप लोग कह सकते हैं। एक बार आप लोगों को रास्ता मिल जाए कि हमने कौन से रास्ते पे जाना है, फिर बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको ये अंदाजा हो रहा है कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप मैंने कौन सा करना है, फिर मसला नहीं होगा। अच्छा, इसको कर लेते हैं सपोज शाबाश, लेट जो x है उसको सपोज करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। सही है। अच्छा, x का मसला तो हल हो गया। अब dx का कैसे हल करेंगे, डिफरेंशियल निकालेंगे। तो डिफरेंशियल क्या है, वही डेरिवेटिव लेंगे इसका, साथ में जो नीचे जिसके साथ हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये असल में इस तरह होता है कि dx बाई dt, क्योंकि x जो है डिपेंडेंट है, थीटा क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये बन जाएगा a cos थीटा बन जाएगा। जब इस साइड पे भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, a sin थीटा, लेकिन मैंने बताया था कि आप लोग डायरेक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा dx बाई डी थीटा, और इसका आ जाएगा a cos थीटा आ जाएगा। सही है। तो dx रह जाएगा और डी थीटा उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू a cos थीटा डी थीटा। ये स्टेप आप लोग डायरेक्ट करेंगे, डिफरेंस मालूम करेंगे कि बीच वाले स्टेप ना क्या करें। सब कुछ सही है। अच्छा, पुट करें शाबाश। तो बन जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर, ये बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या पुट करें शाबाश, ए कॉस थीटा डी थीटा। सही है। डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर, और एक्स की जगह वैल्यू पुट कर शाबाश, ए साइन थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। सही है। इजहार ये नहीं सही। नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा, एक कॉमन कर लेते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा, और इसमें से ये ए स्क्वायर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो उसका स्क्वायर रूट ए आ जाएगा, ए स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर ऑफ साइन थीटा। ये स्टेप सबको क्लियर है। अच्छा, एक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी, याद है, शाबाश शमूल की शाबाश, फर्स्ट तो में चला गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा, 10th में है ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। अब ये स्क्वायर खत्म कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा cos थीटा, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे, और उधर आ जाएगा 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, पुट कर शाबाश, ए और ए कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाई cos थीटा कैंसल, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और इससे आ जाएगा थीटा प्लस सम कांस्टेंट। सही है। अब थीटा की वैल्यू निकाले वहां पे जहां पे सपोजिशन किया था, हमने लिखा है कि हमारे पास है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अच्छा, ये क्या बन जाएगा शाबाश, x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा बन जाएगा। तो इसकी जगह थीटा की जगह हमें थीटा चाहिए, तो ये साइन दोनों साइड पे इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, कल बताया था। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, और इधर क्या रह जाएगा, थीटा रह जाएगा। सही है। अब पुट कर शाबाश थीटा की जगह, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। तो हमें क्या समझ में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई, पहले वाला हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर, ये बराबर है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट। एक एग्जांपल हो जाए, बताए शाबाश।
have check it शाबाश. Integration of dx divided by square root of 9 मनफी x स्क्वायर. कोई बता सकता है 9 किसका स्क्वायर है? 3. तो जहां पे आप लोगों को a नजर आ रहा है वहां पे पुट कर शाबाश 3. तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट. इसका क्या आएगा शाबाश? इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय कैसे नंबर पुट कर, चलो बाद में करेंगे भी, थोड़ा आसान आसान वाले कर ले. 25 एक्स स्क्वायर, इसका क्या जाएगा शाबाश? तो ए, हाँ, साइन इनवर्स एक्स बाई 5 प्लस सम कांस्टेंट. अब आगे हमारे पास एक्सप्रेशन इसी तरह आसान फॉर्म में नहीं आएगी कि आप लोगों के पास तैयार करना पड़ा है उस बैठ के और आराम से खा लिया. नहीं, इसी तरह कोई एक्सप्रेशन आएगा कहीं पे लिख दिया तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. नीचे हमारे पास ये वाला फॉर्म लेके आएंगे. कैसे लेके आएंगे? वो कंप्यूटिंग स्क्वायर का तरीका है, बहुत सारे तरीके, तो हम इसको लेके आएंगे. अच्छा, टाइप 1 तो हो गया. टाइप 2 की तरफ आ जाए शाबाश. सेकंड, एवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ क्या शाबाश? dx डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर. इसका मालूम कर लेते हैं. अभी तो तरीका समझ में आ गया. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमने क्या करना है? सीकेंड का करना है. ये फर्स्ट वन, ये साइन का करना है. अगर एक्स स्क्वायर मनफी ए बन जाए ये सीकेंड थीटा का करना है. बीच में प्लस आ जाए तो वही टेंजेंट वाला करना है आप लोगों ने. तो हमने क्या करना है? लेट एक्स हमारे पास बराबर है किस चीज के? ए सीकेंड थीटा. सेम प्रोसीजर है, वही सपोज किया. अब इसका डिफरेंशियल निकालेंगे. एक्स का मसला हो गया हल, इसकी जगह ये पुट करेंगे. dx का मसला हल कर रहे हैं. अब क्या करेंगे था? बस इसका डिफरेंशियल निकालो. dx और इसकी डेरिवेटिव क्या है? सेकंड की a टेंजेंट. सेकंड की डेरिवेटिव क्या है शाबाश? हाँ, सेकंड थीटा, सेकंड थीटा, सेकंड थीटा नहीं, टेंजेंट थीटा, डी थीटा. सही है. सही है. अच्छा, बुक में कंफर्म करो, चेक करो शाबाश. वही पे यहाँ पे जो इंटीग्रेशन के चैप्टर में होगा. ये एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर वाला ढूंढे शाबाश. आखिर पे है मेरे ख्याल में, पेज नंबर, यस, पेज नंबर 156 पे ढूंढे शाबाश. ऊपर है. सही है. अच्छा, पुट करे शाबाश. सदीक पुट करे. कमान, कुछ समझ आ रहा है यार? अच्छा ठीक है. अरे क्या बन जाएगा? पुट करे. ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू क्या है हमारे पास? a सेकंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइड बाय x की जगह अपनी वैल्यू पुट करें शाबाश. डायरेक्ट में इनका स्क्वायर ले रहा हूं. यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर स्क्वायर ऑफ सेकेंड थीटा मनफी ए स्क्वायर. ए स्क्वायर को कॉमन करे दोनों में से और उसके रूट से बाहर निकालते तो सिर्फ ए आ जाएगा. सलमान, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई ए को कॉमन करे शाबाश, तो बाहर आ जाएगा ए और उसके रूट के अंदर क्या रह जाएगा? सबूर सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा. सही है हिसाब? अच्छा, ये और ये क्या हो जाएगा शाबाश? कैंसल इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय जी
हाँ, ए स्क्वायर को बाहर निकालते तो स्क्वायर रूट की वजह से ए रह जाएगा। सही है। अच्छा, ये किस चीज के बराबर है? ये टेंजेंट थीटा के बराबर है। कैसे? देखो, आप लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में है। अब इस वन को उधर भगाएं, शाबाश। टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये भगाने का जो प्रोसेस है उसको क्या नाम देते हैं? जब एक टर्म को दूसरी साइड पे भगा देते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं? जब एक टर्म को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, और ये जो प्रोसेस अमल आपने किया इसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। जो है ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोज करना है उस साइड पे। तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं स्क्वायर ऑफ टेंजेंट थीटा। इसकी वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पे, ये वाली। अब ये कैंसिल हो जाएगा। ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा किस चीज के बराबर है? टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा? देखो, ऊपर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा? टेंजेंट थीटा डी थीटा। सही है। टेंजेंट को कैंसिल करें, शाबाश। कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा। अब सीकेंट का इंटीग्रेशन हमने शुरू में लिखा था, याद है किसी को? डायरेक्ट लिख दूं या प्रोसेस बता दूं? तरीका बता रहा हूं, शाबाश। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। सबूर, उस दिन आप एब्सेंट थे मेरे ख्याल में। सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ऊपर मल्टीप्लाई करे, शाबाश। ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। सही है। और नीचे कितना जाएगा? सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। एक रूल आप लोगों ने पढ़ा है सलमान, अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसकी डेरिवेटिव है तो नीचे लगा फंक्शन नहीं सकते। अब देखिए, सेकेंड की डेरिवेटिव क्या है? सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या है? तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। सबूर, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, अब तो हो गया। तो सेकेंड थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा सम कांस्टेंट। सही है। अब क्या करेंगे, शाबाश, थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, शाबाश? अब यहां पे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। अगर हम सेकेंड थीटा की वैल्यू निकालें वो तो क्या आ जाएगा, शाबाश? तो सेकेंड थीटा यहां पे रह जाएगा, ये एक्स बाई ए बन जाएगा। सब इसी तरह कहां पे लिख दूं? यहाँ पे लिख देता हूं, या सिर्फ ये ए नीचे आ जाएगा, एक्स बाई ए, हाँ नहीं, सेकेंड थीटा। तो सेकेंड थीटा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, वो पुट करें, शाबाश। नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए प्लस टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट का कैसे निकालेंगे? कौन हेल्प करेगा मेरी? शाबाश, कौन बताएगा? हाँ, आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं, शाबाश, गुड शॉट। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? देखो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। अगर दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास क्या? सीकेंड थीटा क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर बन जाएगा। अब टेंजेंट की वैल्यू निकाल रहा है, सेकेंड की तो नहीं निकाल रहे, किस चीज की निकाल रहे हैं? हाँ, तो ये बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर, खत्म करो डायरेक्ट, ये प्लस 1 की मंफी हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर -1। अब इसकी जगह तो वैल्यू हमारे पास है सेकेंड की, सबूर,
एक्स बाई ए, तो डायरेक्ट लिख लू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 पुट करे, शाबाश। कितनी आ गई, शाबाश। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई ए प्लस टेंजेंट की वैल्यू क्या है सबूर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, कौन ये याद करेगा, ये स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई करें, नेचर लॉग ऑफ एक्स बाई ए, स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम ले, शाबाश, एलसीएम ले सकते हैं, स्क्वायर है ना, हाँ पता है, मैंने जानबूझ के छोड़ा था, कोई बताता है कि नहीं। हाँ मैं गर्मी वाले नहीं करनी जी। वैसे दो मैथ पता बताऊँ, ऊपर क्या जाएगा, ईसा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर रूट के अंदर ही है, इसको बाहर निकाले तो कितना जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ, तो सिंपल कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स की, इंटीग्रेशन नहीं हो रही है यहाँ पे। ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा ए, सब और एलसीएम लो, शाबाश। नेचुरल लॉग ऑफ, दोनों का डिनोमिनेटर ए है, ए एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया इंटीग्रेशन। खतरनाक है थोड़ा सा, तो क्या हो गया हमारे पास, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर क्या है, शाबाश, इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस सम कांस्टेंट। कैसे मेमोराइज करेंगे, शाबाश, वीडियो स्टॉप करो। एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, कौन बताएगा, बता सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ, जहां पे ए नजर आ जाए वहां पे 1 पुट करें, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 1, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसकी क्या है, इंटीग्रेशन है, सबूत सही है, नहीं यार, अच्छा ये थर्ड वाला कर सकते हैं, थर्ड वाला, तीसरा नहीं सही है, फिर मसला पैदा कर रहा है, हाँ बस इतना ज्यादा नहीं, अब सही है, ये तीसरा सबूर, आखिरी वाला ये कर दूं, यहाँ पे क्लिक छोड़ू, यहाँ पे हो जाएगा नहीं, चलो इसको स्टॉप करो। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जब भी दो टर्म होंगे, चाहे हमारे पास स्क्वायर रूट के फॉर्म में है या हमारे पास स्क्वायर रूट ना भी हो, तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकती, फिर भी हम क्या पुट करेंगे, टेंजेंट थीटा। अभी आप लोग बताएंगे, शाबाश, क्या करेंगे, अभी तो तरीका सीख लिया, हाँ अब सारों का एक ही तरीका है, बता दे आगे क्या करेंगे, इसकी जगह ये पुट करेंगे और dx मालूम करेंगे, इसका डिफरेंस निकाले, इसका डेरिवेटिव निकालो, पुट करें, शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ ए सीकेंड स्क्वायर थीटा या स्क्वायर ऑफ सीकेंड थीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करें, शाबाश, एक्स की जगह वैल्यू ए टेंजेंट तो स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर
और साथ में किया जाएगा डी थीटा। सिंप्लीफाई करें, इंटीग्रेशन ऑफ ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन करें और बाहर भी निकाले, स्क्वायर रूट ऑफ कितना बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये किस चीज के बराबर है, ए कैंसिल करूं, सीकेंड थीटा, इसके स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास सेकेंड थीटा आ जाएगा। अब इसका एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, और सेकेंड थीटा का भी यहां पे निकाला है, ये है नेचुरल लॉग ऑफ किस चीज के बराबर है, सीकेंड, क्या है, वीडियो पुट कर, शाबाश। टेंजेंट का तो हमारे पास यहां से आ जाएगा, या सिर्फ एक्स बाई ए टेंजेंट थीटा, तो पुट करें नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट, वहां पे सेकेंड की वैल्यू डायरेक्ट पुट की थी और टेंजेंट की वैल्यू निकाली थी हमने। अब यहां पे क्या निकालेंगे, तो सेकेंड कैसे निकालेंगे, शाबाश, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किस चीज के बराबर है, स्क्वायर रूट लू, कितना आ जाएगा, सीकेंड थीटा। अब ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट कर, शाबाश, एक्स बाई ए, तो हमारे पास आ जाएगा, डायरेक्ट कर लू, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सीकेंड थीटा। किसी को अगर ये स्टेप क्लियर नहीं है पूछे, शाबाश, क्लियर है, सदीक। टेंजेंट की वैल्यू एक्स बाई ए है, तो इसका अगर हम उसको लेते तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, जुहेब सही है। एलसीएम ले सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, ए को बाहर निकाल दिया सबूत, सीकेंड थीटा, पुट करे, शाबाश, यहां पे कितना जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ, हाँ इसकी जगह स्क्वायर रूट ऑफ, अब वहां पे हमने शुरू में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसको मैं तरतीब के साथ लिख रहा हूं, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस एक्स बाई ए प्लस सम कांस्टेंट, एलसीएम ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, सही, बिल्कुल उसी तरह है। हाँ, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये किस चीज के बराबर हो गया, नेचुरल लॉग ऑफ, यही एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या अगर उसी तरतीब के साथ लिखना चाहते हैं तो एक्स को पहले करें, कोई मसला नहीं है, सबूर, एक्स दोनों सेम हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस सम कांस्टेंट, बिल्कुल वही है। हाँ, कहाँ पे सेम डेरिवेटिव फंक्शन, वहाँ पे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए है, प्लस तो नहीं है, डिफरेंट है। हाँ, एक सबटेक्स्ट वहां पे आया है, एक प्लस में आया है, तो क्या समझे आप लोग, अगर प्लस हो तो एक्स प्लस यही एक्सप्रेशन डिवाइड बाई ए, अगर हमारे पास माइनस है तो एक्स प्लस यही एक्सप्रेशन डिवाइड बाई ए, ये था टाइप 2, और जो टाइप 3 रह गए ये वाले, शाबाश, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर dx, सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर dx, तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये हम करेंगे किस चीज पे, शाबाश, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इसके बाद आ रहा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। आज के इतना काफी नहीं है, स्टॉप करो, शाबाश।